कार्यक्रम भी रखा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अटकलें लगातार इस बात की थी कि कहीं विनेश फोगाट अब जब से उन्होंने संन्यास लिया कुश्ती से, उसके बाद से कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा तो नहीं बनेंगी। और जैसे ही राहुल गांधी के साथ विनेश फोगाट की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी, बजरंग पूनिया की तस्वीरें सामने निकलकर आने लगी, तो अटकलें और ज्यादा गर्म हो गई। और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि दोपहर तक हाथ थाम सकते हैं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस का। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या जानकारी, ये कंफर्म है अब? देखिए, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लगभग ये तय हो गया था कि वो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, और चुनाव लड़ने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लें। तो आज दोपहर 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है, और वहीं पर कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उनको ज्वाइन भी कराया जाएगा पार्टी। तो यह औपचारिकता जरूर थी, क्योंकि अगर उनको पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना है तो उनका सदस्य होना जरूरी है। और इसलिए सुबह 11:30 बजे एक और ज्वाइनिंग है। राजेंद्र पाल गौतम एक पुराने नेता है, वो कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, इन दोनों को भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। तो आज वो औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, इस तरह का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं कि कांग्रेस का दामन यहाँ पर थामेंगे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। चुनाव लड़ाने को लेकर, कहां लड़ाने को लेकर, अरुण, इसको लेकर भी क्या कोई जानकारी है कि कहां से चुनाव लड़ेंगे? बजरंग पूनिया चाहते थे बादली से चुनाव लड़ना, लेकिन वहां पर कुलदीप वत्स एक ब्राह्मण विधायक है, और वो सीट जो जातीय समीकरण है वो ब्राह्मणों के सपोर्ट में जीत आसान रहती है ब्राह्मणों के सपोर्ट से। इसलिए कुलदीप वत्स वापस आए थे, वेणुगोपाल से मुलाकात की थी और विरोध किया था कि बजरंग पूनिया को वहां से टिकट न दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़े, क्योंकि जो पब्लिक का सेंटीमेंट है, यूथ का सेंटीमेंट है, वो विनेश फोगाट के साथ है। तो वो विनेश फोगाट को मैदान में उतारकर बाकी सीटों पर भी युवाओं का समर्थन चाहती है, वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। इसलिए विनेश फोगाट को यह तय करना है कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं या फिर बजरंग पूनिया। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि जब उनसे बातचीत हुई थी तो विनेश फोगाट ने सहमति जताई थी चुनाव लड़ने की, तो वो ही लड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कांग्रेस ये चाहती है। हालांकि कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि दोनों को चुनाव लड़ा देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल मूड में है कि विनेश फोगाट को ही टिकट दिया जाए और वही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, ताकि उसका फायदा पूरे हरियाणा में उठाया जा सके। और दोपहर को कितने बजे कार्यक्रम होने वाला है, जो इसमें औपचारिक रूप से सदस्य बन जाएंगी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस के? अरुण, देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। 2 बजे वो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे पहुंचेंगे, और अध्यक्ष से मिलने का मतलब होता है कि पार्टी की सदस्यता भी ले लेंगे और पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे, बाकायदा शामिल हो जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस की आज 5 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, और आज पहली लिस्ट उम्मीदवारों की वो आ सकती है, और उसी लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम हो सकता है। और इसलिए जरूरी है कि उसके पहले उनको औपचारिक रूप से, एक टेक्निकल मामला है कि उनको सदस्यता दिलानी ही पड़ेगी, तभी आप उनको पार्टी का सिंबल दे सकते हैं, उनका नाम उम्मीदवारों की सूची में शामिल कर सकते हैं। अरुण, एक तरीके से इसको ऐसे भी देखा जा सकता है इस फैसले को, क्योंकि बड़ा फैसला लिया गया है और हरियाणा से तो कई सारे खिलाड़ी निकलकर सामने आते हैं, तो कांग्रेस के इस फैसले को, क्योंकि आपने कांग्रेस को लंबे वक्त से कवर भी किया है, कैसे आप देख रहे हैं इसको? आपके नजरिए से क्या ये मजबूत फैसला उनका है? देखिए, फैसला इस लिहाज से अच्छा है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि विनेश फोगाट हाल में ओलंपिक से लेकर के और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर हरियाणा तक पहुंचने को लेकर, अगर उन तस्वीरों को आप ध्यान में रखें और हरियाणा के लोगों और देश के लोगों के सेंटीमेंट को ध्यान में रखें, यही पब्लिक वोट भी देती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को अपने पाले में लाने की कोशिश की और वो भी आई, तो इसका असर जरूर होगा। जो युवा वोटर हैं खासतौर से हरियाणा के, उनके जो यूथ आइकन है वो है विनेश फोगाट, तो उनकी वजह से सिर्फ उनकी सीट पे नहीं, आसपास की कई विधानसभा सीटों पर फर्क पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से कांटे का मुकाबला इस बार है, कांग्रेस पार्टी चाहती है, वो आम आदमी पार्टी से बात करना हो, समाजवादी पार्टी से बात करना हो, या फिर विनेश फोगाट को लाना हो, हर कील कांटा दुरुस्त करके इस बार वो सरकार बनाना चाहती है। और राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा था कि आप विनिंग कैंडिडेट जो है, जो जीत सकते हैं, उनको तरजीह दीजिए, और विनेश फोगाट को लाने से एक वोट बैंक में मजबूती मिलेगी, युवाओं का आकर्षण कांग्रेस के प्रति बढ़ेगा। इस तरह की रणनीति है और उस रणनीति पर कांग्रेस कर रही है। अरुण, क्या यही कारण है, जो कारण अभी आपने बताया, क्योंकि लगातार चर्चा में भी है इस दौरान विनेश फोगाट जब वो ओलंपिक्स में गई और वहां पर जो उनके साथ हुआ, उसके बाद वो लगातार देश भर में चर्चा में थी, क्या यही कारण है विनेश फोगाट को टिकट देने का और उनको मैदान में उतारने का मन बना रही है कांग्रेस पार्टी, ना कि बजरंग पूनिया के लिए उतना मन उनका बन पा रहा है? देखिए, बजरंग पूनिया तभी चुनाव लड़ सकते हैं जब विनेश फोगाट एकदम मना कर दें और वो कह दें कि इनको चुनाव लड़ा दीजिए। कांग्रेस पार्टी का फायदा तो इसमें है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ें, पब्लिक सेंटीमेंट उनके साथ है, यूथ उनके साथ है, जो आकर्षण उनका है वो युवाओं में ज्यादा है, युवतियों में ज्यादा है। तो कांग्रेस पार्टी के फायदे का सौदा ये होगा कि विनेश फोगाट चुनाव लड़े, और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। लेकिन अगर वो नहीं लड़ेंगी तभी किसी और का नंबर लगेगा उनके परिवार के। पार्टी चाहती है और पार्टी का दावा है कि विनेश फोगाट इसके लिए तैयार भी है। तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं कुछ ही देर में। इसका औपचारिक ऐलान भी यहां पर हो जाएगा। खबरें इस तरीके की निकलकर सामने आ रही हैं कि विनेश फोगाट यहां पर चुनाव भी लड़ सकती हैं अगर उन्होंने मन बनाया तो।